मौजूद हैं एक बार फिर हांसी जिले के गांव जन्नत में। विधायक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हम पानी देने के लिए तैयार हैं। धरना प्रदर्शन जो चल रहा है जन्नत गांव में, वहां पर राजनीति की जा रही है। मरेंगे हमारे बच्चे तिसाए अभी भी बाहर से मंगा के पानी पीने लग रहे हैं। सरकार का है पानी उपलब्ध करा रखे, हर घर जल, हर घर नल में जल। कहाँ, यहाँ तो सब कुछ सूखा पड़ा है भाई। हमें कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का। विधायक जी की बात ये है कि वो तो अपनी कोठी में एसी में बैठा है भाई, सब कुछ एसी है उसका। तो अरे लुआ में बड़ा है तो सारा काम हमारा बड़ा लग रहा है। इस लाइन में से हमारा एक गाँव को पीने का पानी देने की दिक्कत है उसको। छोटी लाइन तो हमारी उधर से खरकड़ी की तरफ से भी आ रही है, बहुत सालों से चल रही है, लेकिन उसमें पानी तो नहीं आता। राजनीति तो उन्हीं लोगों की है जो शहरों में बैठे हैं। गांव वालों को तो बहला फुसला के वोट ले जाए बस। किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है एमएलए की तरफ से। हमने गलती कर दी, इसको तीसरी बार भी बना दी। पानी नहीं देगा इतने बैठे रहेंगे और हमारे साथ साल इतने बैठे रहेंगे। हम 5 आदमी जो लिए हैं, हम मरे भी सिंगावा पानी लेकर हमारा बनावड़ा विधायक और हमने डूबते रहे। या तो राजी खुशी दे देगा, नहीं रट मार के जाएंगे। ये धंधा झूठे वादे कर ले हैं, कदे ओड़ा दे दें, कदे ओड़ा लेन जान गया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं एक बार फिर हांसी जिले के गांव जन्नत में। और यहां की जो डिमांड है, जो पानी की समस्या है, उसको लेकर लगातार गांव वाले और तमाम किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन विधायक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हम पानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि धरना प्रदर्शन जो चल रहा है जन्नत गांव में, वहां पर राजनीति की जा रही है। उसके पीछे की वजह क्या है, वो सारी बातचीत हम आज करेंगे। आज हम जन्नत में मौजूद हैं। ये धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और लगभग 25-26 दिन हो चुके हैं। वो सभी बातों पर हम बातचीत करेंगे। और आज लगभग 5 आदमी जो जन्नत गांव के हैं, आमरण अनशन इन्होंने आज स्टार्ट कर दिया है। जी भाई साहब, क्या नाम है? जयनारायण नाम है भाई मेरा। जन्नत गांव से? गाँव जन्नत से। तो क्या वजह है आज आपने आमरण अनशन स्टार्ट किया है? क्या आप जो विधायक साहब ने कहा उससे संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट कहाँ होंगे भाई साहब, जो पानी की इतनी बड़ी नहर लेके जान लग रहे हक गए और हमारे गाँव में को लिखड़े है, हमारी ज़मीन में को, तो हम उसमें से पीने का पानी मंगा हैं। आप देखो ये गांव का इतिहास है पुराना, कभी भी यहाँ पानी पीने का उपलब्ध नहीं रहा है। और अभी खासकर पिछले सालों में तो इतना बुरा हाल है, चौवा भी ऊपर आ गया, सारा काम पानी का भरा था, लेकिन पीने पानी को नहीं। तो पानी नहीं मिल रहा तो फिर यहाँ क्या फ़ायदा है यहाँ रहने का? हमारी नई जनरेशन का क्या फ़ायदा उन चीज़ों का? मरेंगे हमारे बच्चे तिसाए अभी भी बाहर से मंगा के पानी पीने लग रहे हैं। और सरकार का है पानी उपलब्ध करा रखे, हर घर जल, हर घर नल में जल। कहाँ, यहाँ तो सब कुछ सूखा पड़ा है भाई साहब। लेकिन विधायक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 1-2 दिन पहले। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं पानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन गांव वाले जो हैं ज़बरदस्ती कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन चालू, वो ख़त्म करने का नाम नहीं ले। नहीं, हमें कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का। हमने कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। और विधायक जी की बात ये है कि वो तो अपनी कोठी में एसी में बैठा है भाई, सब कुछ एसी है उसका। तो अरे लुआ में बड़ा है तो सारा काम हमारा बड़ा लग रहा है। पानी अगर वो पहले से, जब वो अलग लाइन के बारे में बोल रहे हैं ना, जो पहले से खरकड़ी से नहर से जो पानी आ रहा है, अभिमन्यु था ये वित्त मंत्री, जब नारनौंद गांव हल्का में पड़ा मस्जिद के लिए वो पानी ले गया था। उसमें खरकड़ी का कनेक्शन हो गया, जन्नत का हो गया, आगे मस्जिद का हो, 3 गांव का एक कनेक्शन कर दिया। उसमें कभी खरकड़ी पानी ले लेती है, कभी कहता है मस्जिद हमारा पानी नहीं आता, वो हमारे बंद कर देते हैं। और सूखा पड़ा सब कुछ। विधायक नहीं बेरा, विधायक खुद गया है। और वाटर सप्लाई का क्या हालत है, सारे टैंक सूखे पड़े हैं, टूटे, चौवा का पानी भरा पड़ा है। कि वो आरओ का सिस्टम बनाया था, वो भी फाइल पीछे खाया, क्योंकि नरोवा दम में पड़ा। कोई आरओ तक जब चला जब उसमें पानी होगा। इतना बुरा हाल है ना भाई साहब, यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है। लोगों में बीमारियाँ आ रही हैं, पशुओं में बीमारियाँ आ रही हैं। क्या करें, मरता क्या नहीं करता। अब इतना 47 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आज साइड के भिन्न में हमारा बच्चा, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग आज प्यासे मरते इस धरना बैठे हैं। क्या करें, हमारी मजबूरी है। यहाँ कोई राजनीति नहीं। आप देख लो, आप आए हो, क्या राजनीति है? विधायक साहब ने कहा है कि मैं पानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर भी जन्नत गांव जो है ज़बरदस्ती कर रहा है कि हमें पानी सिर्फ उसी लाइन में से चाहिए। मैं जो लाइन आई हुई है उसके साथ साथ मैं एक और लाइन लेके आऊँगा 10 इंची पाइप की, उससे मैं पानी देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, 10 इंची पाइप लाइन इसके साथ साथ लेके आवेगा। इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है? जब वो हमारी छोटी लाइन आएगी उसको तो हर कोई पंचर कर लेगा। जब यो अपनी लाइन में पंचर करने तो डर रहे हैं,
तो उस लाइन में तो हर कोई कर लेगा, ढाणी में बैठा है, खेतों में बैठा है, वो भी पंचर कर लेगा। इस लाइन में से हमारा एक गांव को पीने का पानी देने में दिक्कत है उसको। छोटी लाइन तो हमारी उधर से खरकड़ी की तरफ से भी आ रही है, बहुत सालों से चल रही है, लेकिन उसमें पानी तो नहीं आता। आज भी मेरे घर में 1 हफ्ता हो गया पानी आए, एक हफ्ता में 10-10 दिन में पानी आवा है, कैसे काम चलेगा आप ये बताओ। लेकिन विधायक साहब कह रहे हैं कि अगर हम मेरी जो लाइन गई हुई है जो अर्बन की लाइन है उसमें अगर हम पिंचर डालेंगे तो आज चैनत गांव पानी मांग रहा है, कल दूसरा गांव मांगेगा, कल तीसरा गांव मांगेगा, लेकिन पानी की जो समस्या वो हाँसी में भी देखी जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आती कहीं पर भी, इसने पानी को नहीं देना। बात यह है कोई भी और पानी मांगेगा तो दो पानी, पानी कोई भी मांगो, आप मांगो, मैं मांगूँ, यो मांगो, पानी देना सरकार का काम है, देना पड़ेगा, क्यों नहीं देगा। अगर ये लाइन अर्बन वाले आदमी हैं तो ये रूरल एरिया वाले आदमी नहीं है क्या? वो इंसान यहाँ उनको प्यास नहीं लगती क्या? उनके पास तो पशु भी हैं, अर्बन वालों के पास तो सिर्फ आदमी हैं। हमारे पास तो पशु भी हैं, आदमी भी हैं, परिवार भी हैं, सब कुछ तसाया मन लग रहा है यार आज। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यह है भाई, जब तक इस लाइन में से पानी नहीं मिलेगा ना, इस लाइन में से जो हमारे खेतों में से होके गुजर रही है, हमारी छाती पे वो सांप लेकर लग रहा है, क्यों कर जान दें भाई। लेकिन दूसरी लाइन जो आएगी वो भी आपके खेतों से आएगी। खेतों से आएगी, वो तो अभी भी आ रही, उधर से आ रही है, लेकिन वो चलती तो नहीं। छोटी लाइन नहीं चलेगी भाई साहब, छोटी लाइन नहीं चलने देगा कोई भी। क्यों? क्योंकि उसको पंचर कर लेंगे। हर कोई ढाणी वाला आ गया, दूसरे गांव वाला आ गया, किसी ने खेत में ला लिया, उसको तोड़ देंगे। हमारी तो यही है भाई, जब तक इसमें से पानी नहीं मिलेगा ना, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, मेरी चाहे जान चली जाइयो, मैंने परण करके बैठा हूँ, मैं जान दे दूंगा, अपने गांव के लिए जान दे दूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा इसके लिए। विधायक साहब कहते हैं कि धरने पर राजनीति की जा रही है, क्या इसके पीछे वास्तविकता क्या है? राजनीति हमारे पास कहाँ है? हमारे पास तो सिर्फ वोट देने का हक है। राजनीति तो उन्हीं लोगों की है जो शहरों में बैठे हैं। गांव वालों को तो बहला फुसला के वोट ले जाएं बस, बाकी हम देखते रहते हैं। 5 साल 2 दिन आके हाथ जोड़ेंगे, नाम ले देंगे, भाई साहब हम राज्य हो जाएंगे, दे के वोट, फिर उनके पीछे हंडो, पानी दे दो, बिजली दे दो। इतना गांव का बुरा हाल है, ना बिजली है, ना पानी है, न कोई गलियों का समाधान है, कोई ग्रांट नहीं दे रहा सरपंच को बयाना, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है एमएलए की तरफ से। हमने गलती कर दी, इसको तीसरी बार भी बना दिया। कमाल की बात तो ये है। तो आज चैनत गांव में 5 जो गांव के ग्रामीण हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। बिल्कुल आमरण अनशन पे बैठे हैं जी। कब तक बैठे रहे? जब तक जान है शरीर में, जब तक ये पानी नहीं मिलेगा। आज 5 बैठे हैं, कल 15 हो जाएंगे, उससे आगे फिर 51 हो जाएंगे। आने वाले समय में जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ाते जाएंगे भाई साहब, जब तक पानी नहीं मिलेगा, और यहीं से पानी लेना है। भाई साहब क्या नाम है? दिलबाग। क्या कहना चाहेंगे? जो पानी की समस्या, विधायक साहब कह रहे हैं मैं पानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार। पानी ही घूट देते और क्या कहना था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं पानी देने के लिए तैयार हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। या 36 इंची लाइन आवा सीधे चैनल तक आएगी, 36 इंची। आगे इसका साइज बढ़ा लो, 50 इंची लिया हमने 8 इंची दे दे, 42 इंच ले जे, आगे 42 ले जे, हमने क्या दिक्कत है। दूसरी लाइन जो आ रही है उसमें समस्या क्या? दूसरी लाइन या एक लाइन आ रही है, इसमें खर्चा भी कौन लगता सरकार का, एक खर्चा एक के में काम चल जाएगा, पैसे बचेंगे हुए ग्रांट उन्हें दे देगा। लेकिन जो खर्चा है वो सरकार का लगना है, खजाने से निकलना है। तो वो हमारा काम आ जाएगा, क्यों लगे खजाना बेमतलब का, क्यों लगे? 36 इंची लाइन आएगी, हाँसी ना पानी चाहिए, हम भी माना हाँसी ना पानी चाहिए। 36 इंची लाइन आएगी, चैनत तो दबके हाँसी ने दबके चैनत पहुँचेगी, चैनत तो आगे राजले तक साइज बढ़ा दो, साइज 50 इंची का ले आओ, उसे में से काम चल जाएगा, ना कोई पंचर हो ना कोई बात हुई, जले सब ने मिल गया पानी। तो अब आप क्या चाहते, क्या डिमांड है? डिमांड है पानी की, और डिमांड है तो कोई नहीं। ये तो बकान लग रहे थे, इसने तारी डिमांड की है, डिमांड सिर्फ पानी है, पीने का पानी डिमांड है, और कोई डिमांड करिए हमने नौकरी लुआए दे, हमने कोई और कर दे, क्यों कर, पानी दे दे, हाँसी ने भी दे दे। हाँसी का तो आ गया 36 इंची, उसमें तो 1 इंच भी ना घटा हुआ है, हमने हमारा यो साइज बढ़ा दे, साइज बढ़ा के उड़न मोड़ दे ले रहा। आमरण अनशन आज से स्टार्ट कर दिया आपने, कब तक बैठे रहेंगे? जितना जान सा इतना बैठे रहे, पानी नहीं देगा इतना बैठे रहेंगे, और हमारे सांस चलेगी इतना बैठे रहेंगे। आने वाले समय में संख्या और भी बढ़ने वाली है। संख्या तो आज से बढ़े थी, आज भी 50 आदमी है नाम है, संख्या तो आज से बढ़े थी, फिर ये काम राम लोग करके भाई 5 बैठ जाओ, फिर ये बढ़ दे रहेंगे, कल लुगाई बैठ जाएंगी।
जी, ये देख लीजिए, हम चन्नत गांव में मौजूद हैं और जो चन्नत गांव की जो तस्वीरें हैं, जो रियलिटी है, वो हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। 5 जो ग्रामीण थे गांव के, चन्नत गांव के, वो आज आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। तो कुछ बाबा हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी उम्र है इनकी भी। बाबा, कितनी उम्र हो चुकी है? 81 साल की। तो इतनी उम्र में भी आज आमरण अनशन पर बैठे हैं आप? ये पानी खातिर बैठे हाँ। लेकिन विधायक साहब पानी देने के लिए तैयार हैं। पैप पे जाग तो चेहरे कोई नहीं, सारी झूठ बोल रहे हैं। नून तावा है, उसमें 3 काम जोड़ दिए, हमारा तो पानी नहीं पहुँचता। आगे मजे तो उसमें नहीं पहुँचता। जो भी कवा है नहीं, सारी झूठ बोल के कवा है। जो कहने 60 में जोड़ दूंगा, 60 में कितने रुपये लगेंगे? 5-4 करोड़ लगेंगे। नाली लावेगा, मिनट लगेगी। तो इसे मतलब हमने इतना 6 इंच पानी दे दे। लेकिन विधायक साहब कह रहे हैं कि अगर आज चन्नत गांव पानी मांग रहा है, अगर इसमें से हम पिंचर लगा के पानी देंगे तो कल दूसरा गांव मांगेगा, परसों तीसरा गांव मांगेगा। ऐसा है जी, पिछले गांवों में भी नहर लवा लग रही है, नाली आ रही है, डिग्गी भरी खड़ी है। जो हमारे साथ में बठड़ा गांव है, इसमें भी भरा है पानी। और चन्नत हासी के लिए हमें खुशी से हमको 6 इंच देगा, हासी को ले जाओ। हम नाराज नहीं है किसी तय, पानी सब न चाहिएगा और सब न दो। क्या पानी की समस्या सिर्फ चन्नत गांव में है? हाँ, जब ये पानी के लिए तो है ही उतरना। अरे इतना नहीं पानी में लगा, इतना ना हमें उठा। हम 5 आदमी जोड़ लिए हैं, हम मरे भी सिंगावा पानी लेकर। यानी कि जब तक जिएंगे पानी लेकर रहेंगे। हाँ, पानी लेकर रहेंगे हम, बगैर पानी हम नहीं उठाएंगे। तो कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? राजकुमार। क्या कहना चाहेंगे, आज आमरण अनशन पर बैठे हैं? मैं कहना चाहूँगा, बारिश में अपने गांव की तरफ से बैठे हैं। भाई हमारे गांव में पानी नहीं है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो फिर जीने का क्या अधिकार हमें कहते हैं भ्याना साहब से कहते हैं भाई हमें पानी दे दे, हम सिर्फ पानी का ही पानी मांग रहे हैं। अब कहते हैं भ्याना साहब मैं लाइन दे रहा हूँ, वो लाइन का हमें फ़ायदा क्या है? वो तो कहीं भी लीक हो सकती है। हमारा साफ और सुथरा पानी चाहिए। ज़्यादा तो मांग नहीं रही, ये 8 इंच गाँव इतना खर्चा वहाँ लगाएगा भ्याना साहब, तो इसे 1.5 किलोमीटर हमारी डिग्गी वाटर लगती है। यहाँ से हमें 8 इंच से पानी दीजिए, खर्चा भी कम है, खर्चा बच जाएगा सरकार का। हमें खर्चा ज़्यादा लगवाने की शौक नहीं हमें सिर्फ पानी हमें इसी लाइन से चाहिए। जब तक आसन रहेंगे तब तक हमें पानी नहीं मिलेगा। विधायक साहब कहते हैं कि धरने पर राजनीति चल रही है। हमारे धरने पर कोई राजनीति चल रही, शांतिपूर्वक धरना चल रहा है हमारा। सिर्फ पानी की डिमांड पर रखना हमारा, हमें कोई धरने पर कोई राजनीतिक नहीं है, ना किसी का हमारे भाईचारे का धरना है। सिर्फ पानी की ही डिमांड है, पानी के लिए ही धरना है हमारा। जी जी, क्या नाम है? बलवान भाई। क्या कहना चाहेंगे, पानी की समस्या जो है वो लगातार चल रही है, धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है आपका। 5 जने जो गांव के थे आमरण अनशन। हाँ, और क्या करें भाई, भी पानी तो जिंदा ही नहीं। जावा तो झूठा वादा ना रोड़ा दे दे। हमें कई बार डालिए भाई, 2 साल हो गए, कोई समाधान नहीं है डग्गी का। कब तक बैठे रहोगे आमरण? भाई ये तो देखो मरा क्यों है, जब ही बैठा रहना पड़ेगा, कोई आट नहीं। यानी कि पानी लेकर ही दम। हाँ, पानी लेके रहेंगे भाई, मर जाएंगे तो फिर आटे को नहीं भाई पानी की। हाँ? एक जाट बैठी है, जाट बैठे हैं। ये दाना का है, चमार का भी है, जोगी का भी है, 36 जाट है हमारे पास। और ये कैसे कहते हैं बोला एक जाट राजनीति कर रहे हैं, 36 जाट है कि तो देखो बैठ के है जब मेरा पटे उसने हम इतनी तपस्या में बैठे, तुम मारा एक ना कोई नीचे नहीं, वो तो बैठा छाया में ठंडी हवा में बैठा है और हमें तो पड़ जाएगी रे मारा बनावड़ा विधायक और हमने डूब दे रहे हैं। या तो राज्य खुशी दे देगा, नहीं लठ मार के लेंगे। अगर जरूरत भी पड़ गई ना हमें पानी के लिए, अगर हमें यहाँ धरने पर भूख हड़ताल करी है तो यहाँ पानी नहीं मिला, तो हम इतनी हिम्मत रखते हैं उसकी कोठी पर भूख हड़ताल रख सकते हैं। जितने भी हमारे बुजुर्ग कम से कम 90 साल की उम्र के बूढ़े वहाँ उसकी कोठी में बैठा देंगे और उसको मजबूर कर देंगे, उसको पानी देना ही पड़ेगा। तो विधायक साहब को और सरकार को क्या कहना चाहिए? ये कमा पानी दे दे तो बात बन जाए भाई, क्यों धंधा झूठे वादे कर ले है, कदे ओढ़ा था दे दें, कदे ओढ़ा था ये इंसान ये तो नहीं बनाई जाते ही बैठे रहे। तो ये हमारे साथ देख लीजिए, आज गांव के तमाम जो 5 ग्रामीण थे वो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। हमने सभी से खास बातचीत करवाई है, तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।